Welcome student. In previous lecture we learned about Lorentz force and force acting on a current carrying conductor in uniform magnetic field. In this particular lecture we are learn about motion in a magnetic field. It is very interesting topic, motion in a magnetic field. कोई चार्ज पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसका ट्रैजेक्टरी आप पाथ कैसा होगा, किस तरह से वो मूव करेगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इनवर्ट टू द बोर्ड, अंदर की तरफ है. कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में. This is the magnetic field, uniform magnetic field. It is inward to the paper, yeah, inward to the board. Is that clear? Suppose the charge particle is enters with velocity v. This is the charge particle. It enters with velocity v, making at angle 90 degree. एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. देखो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. इज इट क्लियर? तो ये जाना चाहेगा इधर की तरफ, डॉटेड लाइन मैंने बना दी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका इधर है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल according to F is equal to magnetic force is equal to V क्रॉस B. कल मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगी. इज दैट क्लियर? V क्रॉस B मैंने बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल का मतलब V से B की तरफ अपने राइट हैंड को क्या करोगे? मूव करोगे V, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ है. ओके, ये V है, ओके, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. तो V से B की तरफ अपने हाथ को घुमाओगे. आवर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल. तो इससे फोर्स कैसा लगेगा बेटा? जैसे एंट्री करेगा इससे फोर्स इस तरह से लगेगा. ओके, नाउ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग. अब इधर की तरफ फोर्स लग गया, मैग्नेटिक फोर्स. चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है तो अचानक तो मुड़ेगा नहीं, तो इसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह से होगा. मान लो किसी इंस्टेंट इस तरह से मूव करेगा बेटा. किसी इंस्टेंट वो यहां पे पहुंच गया, सपोज दैट. अब उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और v तो यूनिफॉर्म है, वो अंदर की तरफ है. तो अगेन v क्रॉस v ऊपर की तरफ, b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b द फोर्स इज टुवर्ड्स मी. तो ये अभी फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इज दैट क्लियर? तो फिर यहाँ से वो क्या करेगा? चलो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुँचा, अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बेटा? इधर की तरफ है. अगेन यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू V, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, V क्रॉस B, फोर्स इज डाउनवर्ड. इज दैट क्लियर? तो अगेन इस तरह से मोशन करता हुआ, दैट मीन्स यानी कि एवरी पॉइंट पे जहां पे भी हम V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल. Is that clear? That means this magnetic force is work as a centripetal force. That means to moving along the circle, centripetal force is necessary. That's why charge is moving along the circular path. Whenever charge particle is enters
perpendicular to the magnetic field. Is that clear? तो बहुत सारी, ये तो हमको पता चल गया कि when velocity of charge particle making 90 degree with B, then charge is moved along the circular path. वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, जूम ऐसे ऐसे मोशन करेगा. इज दैट क्लियर? अब हमने जानना है कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, magnetic force on charge particle. तो हम लिख क्या सकते हैं? देखना बेटा, सेंट्रीपिटल क्या होता है? mv²/r. मान लो जिस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है बेटा? r है. इक्वल टू q v क्रॉस b. मैग्नेटिक फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, q v क्रॉस b. Is that clear? Okay, now mv²/r equal to q v b sin 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल्स क्या है? 90 डिग्री. तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक v से कैंसिल हो जाएगा. mv/r इक्वल टू q b. r की वैल्यू उधर कर दो. सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv/qb. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. इट इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन न्यूमेरिकल्स. दैट मीन्स द रेडियस ट्रेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज mv/qb whenever charge particles enters perpendicular to the magnetic field. नाउ अब चूंकि अब टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं. टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम पीरियड मैंने इसलिए बोला कि एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, और एक चक्कर लगाने में जो टाइम होगा और उसकी वेलोसिटी, एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 रेवोल्यूशन के लिए, वो क्या होगा? 2πr, और उसकी वेलोसिटी v है. तो देखो कर देते हैं. टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस 2πr अपॉन v. इज दैट क्लियर? तो आप चाहो तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो r की वैल्यू जब पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कर देते हैं. देखो उसके बाद t इक्वल टू 2πr. r की जगह पे क्या रख दोगे बेटा? mv/qb. v से v कैंसिल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb. दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी आर कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. तो इसको अपोज कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? qb/2πm. इज दैट क्लियर? यानी कि अगर पार्टिकल जितना ज़्यादा वेट होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. पार्टिकल जितना ज़्यादा हल्का होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हमने डिस्कस किया. व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज एंटर 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, its trajectory of path is like a circle whose radius is mv/qb and time period is 2πm/qb and frequency is qb/2πm. Now we discuss another case whenever charge particle enters at a certain angle which is not 90 degree.
0 से 90 डिग्री पे अगर एंटर करे, उसके बीच एंगल पे एंटर करे, तब क्या सिनेरियो हो गया? क्योंकि 90 डिग्री पे तो हमने आसानी से निकाल लिया कि भाई रेडियस ही होगा, सर्कल में होगा, घूमेगा। लेकिन अगर मान लो चार्ज पार्टिकल्स एंटर विथ एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में एंटर करें, क्योंकि 0 डिग्री में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 0 डिग्री में मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगाएगा, क्योंकि कल मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट 0 फोर्स। तो अगर 0 से 90 के बीच में कोई एंगल अगर है, तब क्या केस होगा, उसको इसके बाद डिस्कस करते हैं। नोट डाउन। व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट ए सर्टेन एंगल विच इज़ बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री पे तो सर्कल पे घूमता। अब मैंने एंगल ले लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 से 90 के बीच कोई एंगल हो, सपोज 45, 35, 32, 85, कुछ भी एंगल हो, लेकिन 0 से 90 के बीच में होगा। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं। सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये एंटर्स करता है चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी, अभी 90 डिग्री वाला केस नहीं है। तो अब हम एनालाइज करेंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा v sin थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ध्यान से, दो केसेस मैंने देखा, तो पहले v cos थीटा डिस्कस कर लेते हैं। v cos थीटा जो होगा पैरेलल कंपोनेंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ। v cos थीटा इज द पैरेलल कंपोनेंट विथ v के साथ ये पैरेलल है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। इस कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएंगे? 0, क्योंकि मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट 0 फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी? 0 फोर्स। 0 फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 फोर्स का मतलब 0 एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी जो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ v cos थीटा के साथ चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। और दूसरा केस v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बताया है मैंने कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स एंटर करता था परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करती थी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड? उसको सर्कल में घुमाती थी। दैट मीन्स दिस कंपोनेंट, सो दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज पार्टिकल move along the circular path। Is that clear? यानी अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ये वाला कहेगा कि मैं तो सर्कल में घुमाऊंगा और ये वाला कहेगा मैं आगे ले जाऊंगा। तो किस तरह का पाथ होगा दोनों को कंबाइन करने के बाद? इट इज़ लाइक ए हेलिकल पाथ। ये तो सर्कल में घुमाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो धीरे धीरे उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ ले जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया, व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज एंटर्स एट एनी स्पेसिफिक एंगल विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स which is not equal to 90 degree, that means charge particle is moved along a helical path like a spring solenoid.
जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा सर्कल में घुमाएगा, हॉरिजॉन्टल उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ले जाएगा। दैट मीन्स दोनों को जब कंबाइन करेंगे इस तरह का मोशन करेगा। तो अब इसके लिए सारी चीज़ें काउंट करते हैं। और जो पी, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं बेटा? पिच। यानी कि जैसे ही एक चक्कर मारेगा तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड में जितना शिफ्टिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलें? ओके। अगेन एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? परपेंडिकुलर मतलब इसको मैंने वी परपेंडिकुलर लिया है, इसको वी पैरेलल लिया है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो कंपोनेंट है सर्कल में घुमाएगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन 90 डिग्री। क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एक वी परपेंडिकुलर से कैंसिल हो जाएगा। एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। दैट मीन्स आर इक्वल टू एम वी पर वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो। वी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये फार्मूला होगा व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट ए पर्टिकुलर एंगल विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2 पाई आर तो उतना ही चलेगा। अब वेलोसिटी, इज दैट क्लियर? तो 2 पाई आर इंटू वी परपेंडिकुलर। तो देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो घुमा रहा है तो क्या हो जाएगा देखना बेटा, 2 पाई आर, आर की जगह पे रख दो एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी अपान वी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा हमको बेटा 2 पाई एम अपान क्यू बी। इट इज़ रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उतना ही टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, सिर्फ शिफ्टिंग होगी आगे की तरफ। चलो पिच की तरफ लेके चलते हैं। थर्ड फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपान टाइम पीरियड यानी क्यू बी अपान 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट एज अ प्रीवियस, सिर्फ रेडियस चेंज होगा। अब चलते हैं पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिच ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको देख लेते हैं। इधर रब कर देते हैं बेटा, इस फिगर का कोई काम नहीं है। नाउ पिच के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पैरेलल कंपोनेंट वी कॉस थीटा। पिच मतलब यही तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक राउंड में एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ आपने, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जितना शिफ्टिंग हुआ, तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वी कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट टू टाइम पीरियड निकाला है 2 पाई एम अपान क्यू बी। दैट मीन्स पिच इक्वल टू 2 पाई एम वी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट, अपान क्यू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पिच whenever charge particle enters at a particular angle with magnetic field। तो ये था पूरा सिनेरियो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं आपका बायो-सावर्ट लॉ के साथ। ओके, थैंक यू।